नेक्स्ट रेशियो जी, कैटेगरी प्लीज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे पास आती है बोर्ड, बस भाई आवाज नहीं, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ROI। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जी, सब की सब परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाएगी। किसमें? परसेंटेज। रेशियो के साथ परसेंटेज वर्ड, परसेंटेज का साइन लगाना मैंडेटरी है। तो ये है जी हमारी केडी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। हाँ जी, जीपी का फॉर्मूला ही बता दो। RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, यही फॉर्मूला है जी। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें RFO भी चाहिए और कॉस्ट ऑफ RFO आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में निकालना सीख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ RFO आप ITR में निकालना सीख चुके हैं। फॉर्मूला होता है जी जीपी रेशियो का, जीपी अपॉन RFO इंटू 100। ये रेशियो कम होनी चाहिए कि ज्यादा? बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हमने सिर्फ अभी तक डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कवर की है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कवर नहीं की। हमने कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी तक कवर नहीं किया, हमने टैक्स पे नहीं किया, हमने डिविडेंड पे नहीं किया। आप अपने खुद की जीपी रेशियो का पिछले साल की जीपी रेशियो से कंपैरिजन कर सकते हो, पता लगाने के लिए हाउ एफिशिएंटली यू हैव परफॉर्म्ड। जीपी कब बढ़ेगा? ये फॉर्मूला है जी जीपी का। तो जीपी बेटा जी 3 सूरतों में इफेक्ट होगा। RFO बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ RFO कांस्टेंट है, जीपी बढ़ जाएगा। RFO कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ RFO कम हो रहा है, जीपी बढ़ जाएगा। RFO बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ RFO कम हो रहा है, जीपी बढ़ जाएगा। इन सब का उल्टा होगा तो जीपी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 1 मिनट चेक करना जरा, मैंने बदल रहे हैं, बंद ना करना। आ गया ना? उल्टे पास से आ गया, चलो ग्रीन आ गया ना, बस डन है। अगर इसका रिवर्स होगा तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डन है जी। अब बहुत बार जीपी रेशियो लगा चुके, आपको बताया था अगर कुछ नाम मेंशन हो तो जीपी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सो जीपी अपॉन RFO इंटू 100। अब ये जीपी का इक्वेशन है, आप अगर एक ही इक्वेशन से पूरा चैप्टर चलाना चाहते हो, योर चॉइस, चल सकता है। ये जीपी इसी इक्वेशन से तो निकाला, जीपी इधर भेज दिया, कॉस्ट ऑफ RFO उधर भेज दिया। डन है जी। आइए फटाफट जी, हाँ जी फटाफट जी। पहली क्या गिवन है? RFO, फिर कितना? 1 लाख। न्यूमरेटर भी गिवन है जी, और न्यूमरेटर अपॉन इनटू गिव्स अस। नेक्स्ट केडी रेशियो जी, जीपी रेशियो। हाँ भाई क्या गिवन है? कितना? जीपी बोर्ड पे, RFO गिवन है, बोलो। जीपी ऑफ कॉस्ट एक्स, RFO जीपी x अपॉन 4। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज एक्स? उसका 1/4 करोगे, दैट विल बी GP upon RFO into 100 will give you। नेक्स्ट कितनी है जी कैश सेल ऑफ? ओके, परचेजेस। अच्छा दोबारा बोलो, कितनी है कैश सेल? तो टोटल सेल्स का 75% क्या होगा? वो गिवन है आपको। टोटल सेल्स इनटू 75% इज इक्वल टू हाउ मच? इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास RFO आ जाएगा। अब जीपी के लिए 2 चाहिए,
जीपी के लिए आरएफओ भी चाहिए और कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी चाहिए। तो देखो जी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का सामान गिवन है आपको, परचेजेस गिवन है कितनी, और क्या गिवन है, एक्सेस ऑफ ओवर इज इक्वल टू, हाँ जी, लो जी, ये रिलेशन गिवन है, बोलो, ये क्लियर हो गया, बोलो जी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस माइनस नेट परचेसेस, बताना। ओपनिंग ही रहने देते हैं जी, क्लोजिंग की वैल्यू क्या है 50 प्लस, आई होप आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, 690 माइनस 50, 640 इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल चुके हैं, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिव्स अस जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100 गिव्स अस जीपी रेशियो। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, आरएफओ गिवन है, अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है, उसके लिए परचेजेस गिवन है जी, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड क्या करेंगे, कैरेज इनवर्ड गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, एक रिलेशन दे रखा है, क्या लिखा है, मतलब इन्वेंट्री बढ़ गई कि कम हो गई, दो ही इन्वेंट्री होती हैं, एक ओपनिंग और एक, अगर इन्वेंट्री कम हो गई तो फिर कौन सी ज्यादा होगी, ओपनिंग वाली कि क्लोजिंग वाली, तो हमें जो रिलेशन दे रखा है उसका सेटअप है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, तो ध्यान दो जी, क्या हमें ये रिलेशन गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग, हाउ मच इट इज, तो बस जी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या डाल देंगे 40,000, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट प्लीज। किसकी रेशियो गिवन है जी, लास्ट इन्फो, कैश सेल्स एंड, लो जी फिर कैश अपॉन क्रेडिट सेल, रेशियो क्या है जी, दोनों में से कोई तो गिवन होगी, कितनी, 25,000 इंटू 3 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल, 75 और 25 1 लाख क्या आ गई जी, RFO। अब ढूंढना है क्या, कॉस्ट ऑफ RFO, हाँ जी, परचेजेस कैश प्लस क्रेडिट दोनों उठा लेंगे, कैरेज इनवर्ड उठाएंगे, वेजेस उठाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे, रिलेशन सेम आ गया जी, क्या क्या, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस, चलिए यहां से कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा, आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस करो, क्या आ जाएगा जी, जीपी। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 119, पहली दो दे रखी हैं जी, ओपनिंग एंड, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 गिव्स अस, सुना नहीं जी, आईटीआर गिवन है कितनी 8, एवरेज इन्वेंट्री को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, बोलो जी, हाउ मच इज सेलिंग प्राइस, अबव, तो कॉस्ट पे लगाना 25%, जो कॉस्ट आया है उसका 25% कैलकुलेट करो, उसी में ऐड करो, दैट विल गिव यू आरएफओ, जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100 इज जीपी रेशियो। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 120, आरएफओ गिवन है, परचेजेस, बोलो, कैरेज इनवर्ड इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस, व्हाट अबाउट वेजेस, और क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी, क्लोजिंग पता नहीं, एवरेज हाउ मच, 80 इंटू 2 जी, 160 में से 60 गए, 1 लाख आ गई, कौन सी, ओपनिंग, जो भी है जी, आपको दोनों ही चाहिए, ओपनिंग भी चाहिए और क्यों चाहिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ के लिए, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ विल गिव यू जीपी। नेक्स्ट अगेन जी, एवरेज इन्वेंट्री एंड आईटीआर क्या दे देगा हमें, 2 लाख इंटू 8 क्या दे देगा हमें, 16 लाख, व्हाट इज 16 लाख,
उसका 25% जी 4,16,000 प्लस 4 इज 20, दैट इज योर RFO। RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO माइनस करो, क्या आ जाएगा? GP अपॉन RFO इंटू 100। नेक्स्ट, KD रेशियो गिवन है, इलस्ट्रेशन 122। IT हाउ मच? एवरेज इन्वेंट्री 160 इंटू 8, जो भी बनता है जी 160 इंटू 8 बनेगा जी 12,80,000। व्हाट इज 12,80? कॉस्ट ऑफ RFO। इतना क्लियर है भाई? फिर एक और रेशो दे रखी है, TR इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम अपॉन एवरेज। कितनी है TR? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 12 लाख आ गया, क्या जी? क्रेडिट RFO। इतना क्लियर है? एक रिलेशन दे रखा है, कैश सेल्स इज, तो क्रेडिट सेल 75% ऑफ टोटल सेल्स इज 12 लाख, 3/4, 4/3, 16 लाख आ गया जी। क्या? RFO। 1280 क्या था? कॉस्ट ऑफ RFO। 320 आ गया GP। 320 अपॉन 16 इंटू 100 GP रेशियो। नेक्स्ट, हाँ भाई, GP कैसे आता है? और कॉस्ट ऑफ RFO कैसे आता है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, डन है? GP आता है इससे। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? और अगर ये कम होगा तो? आओ फिर बढ़ाएं। पहला जी परचेज ऑफ, हाँ भाई, ये और ये भी नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ RFO। बेचा है, खरीदा है माल, बेचा नहीं है। नो चेंज इन दिस, नो चेंज इन दिस, नो चेंज इन दिस, नो चेंज इन रेशियो। हाँ के ना? नेक्स्ट, नो चेंज। ये कम हो गया, ये भी कम हो गया, नो चेंज। नेक्स्ट, हाँ, इसका मैं आपको लेक्चर में पूरा मैथमेटिकली समझा चुका हूं, अंग्रेजी पढ़ लो, यही याद करनी है, यही लिखनी है सॉल्यूशन में। नॉर्मल लेक्चर पढ़ा है जी, उसको देख लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसे। नेक्स्ट, एंट्री परचेजेस को क्या करेगा? जस्ट लाइक परचेज रिटर्न, सेम अफेक्ट, नो चेंज। नेक्स्ट, फ्री सैंपल्स टू परचेजेस जस्ट एज परचेज रिटर्न, नो चेंज। डन जी? भैया फोटो खींचना। नेक्स्ट रेशो प्लीज, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है जी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। एक और फॉर्मूला है विच इज जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है जी? ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। उसमें दो कॉस्ट आती हैं जी, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो बेच रहे हो, दूसरा धंधे को ऑपरेट करने की कॉस्ट जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। केड़े? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इनटू, दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस अपॉन इनटू 100। डन है जी? जल्दी बोलो जी। काके चाय का प्रबंध करो और चूरी का प्रबंध करो, ठीक है? राउंड अबाउट 1:45 तक आ जानी चाहिए।
आओ जी आओ, फटाफट दिमाग खुश कर दिया जी तुमने। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो, ये क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलिए। चलिए जी, ये निकालना आता जी, कॉस्ट ऑफ, ये कुछ नहीं पता तुम्हें इसके बारे में, क्या लिखा है? कितने तरीके के? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर है जी? जल्दी बोलो। इनडायरेक्ट दो तरीके का होता है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। डन है जी? जल्दी बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट याद है? उसमें आने वाला हर खर्चा डायरेक्ट है। P&L याद है? उसमें आने वाला हर खर्चा इनडायरेक्ट में कितने हैं? ऑपरेटिंग एंड, ये तो है ट्रेडिंग और P&L, ट्रेडिंग एंड P&L। अब ट्रेडिंग P&L बनता है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है? तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका डायरेक्ट खर्चा सिर्फ दो ही जगह पड़ा होता है, अभी करके हटे थे, एंड के। अगर नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो। डन है? हाँ जी, याद है स्टेटमेंट ऑफ P&L? एक्सपेंसेस CP सेफडो, जिसमें से C जमा P जमा C कौन ले गया? कॉस्ट ऑफ RFO। डन। बचा कौन? FDO, EFDO। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर उसका नोट्स टू अकाउंट्स है तो उसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और वेजेस होगा तो डायरेक्ट, सैलरीज होगा तो, बोनस टू लेबर होगा तो डायरेक्ट, बोनस टू मैनेजर होगा तो इनडायरेक्ट। क्लियर? डेप्रीसिएशन एंड ऑलवेज ऑपरेटिंग, ऑलवेज अदर एक्सपेंसेस, अदर का नोट्स टू अकाउंट्स होगा तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो ऑपरेटिंग भी हो सकता है, वो मतलब ओजी, ओरिजिनल गॉड। गॉड इज omnipresent everywhere, in direct, in operating and in non-operating, but condition is notes to accounts. If no notes to accounts, it is operating. F stands for, अब तो भाई कैश फ्लो कर चुके हो, अब तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मालूम है, हाँ के ना? तो फाइनेंस कॉस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग। डन? एफ आ गया, FDO, EFDO। और क्या है इसके अंदर? अदर एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट्स। डन। अब P&L मालूम है, सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं, बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, तो वो नहीं याद रखने हैं आपको, सिर्फ क्या याद रखने हैं? दो ही हैं, ओनली टू। वन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन व्हाट? जड़ी मर्जी, बोरोइंग पे इंटरेस्ट, इट इज नॉन ऑपरेटिंग। दूसरा जी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और एबनॉर्मल लॉस भी, चाहे आग से जले, चाहे भूचाल से जले, चाहे जल से जले। डन है जी? इसके अलावा कोई भी खर्चा है, आइडेंटिफाई कर लो कि ये है, बोलो। अगर वो ये है लेकिन ये नहीं है तो वो कौन हुआ? ऑपरेटिंग। अगर वो ये है और ये है तो फिर ये हुआ नॉन ऑपरेटिंग। डन जी? ये क्या था? का उल्टा। चलो जी, इनकम, ये दो तरीके का है तो ये भी दो तरीके की, बिल्कुल ठीक है।
डायरेक्ट जनाब ट्रेडिंग अकाउंट बाय साइड, नेट सेल्स, नेट सेल्स इज योर डायरेक्ट रेवेन्यू। एक सेल ऑफ स्क्रैप आता है, क्या आता है? नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इज ऑल्सो आरएफओ, मतलब इज ऑल्सो डायरेक्ट रेवेन्यू। अगर ये दो हैं तो यहां पे भी दो होंगे जी, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। हाँ के ना, जल्दी बोलो। पी एंड एल बाय साइड याद है? पी एंड एल बाय साइड याद है? क्या आता है बाय साइड पे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैड डेट रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओल्ड एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सब कहां आता है? पी एंड एल में डेबिट साइड पे। ड्रिप याद है प्रभु? ड्रिप, ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट, सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। तो आपके लिए ऑपरेटिंग जो आपके पेपर में आएगा वो एक ही आइटम है जिसे मैं बोलता हूं OOI। OO एक ही है। अदर ऑपरेटिंग इनकम उसका नाम है कमीशन रिसीव्ड। क्या नाम है? क्या नाम है? ट्रेडिंग करते हो तो कमीशन ही मिलेगा ना। सो सिर्फ बेसिकली तीन ही चीजें हैं आपकी जो आपके आएंगी, जो कि है हमारे लिए डायरेक्ट, एक आरएफओ, एक सेल ऑफ स्क्रैप और एक कमीशन रिसीव्ड। वैसे अगर मैं बोलूं बैड डेट रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्सेस प्रोविजन, वो सब भी क्या है? ऑपरेटिंग। लेकिन आपको कभी आते नहीं, आते हैं तो सिर्फ ये। डन है जी? ये है आपका काम, एक्सपेंस और इनकम। हमारा कहानी कहां से शुरू हुई थी? तो अगर मैं बोलूं जी नॉर्मल खर्चे दे रखे हैं, तो कौन से आपको याद रखने हैं कि इनडायरेक्ट कौन सा है? ढूंढ लोगे। इनडायरेक्ट में कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग। वो दो ही हैं। अगर वो इनडायरेक्ट है और वो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है तो फिर वो कौन सा है? और अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखी है तो फिर आपको ये ऑपरेटिंग चाहिए, इसके नोट्स टू अकाउंट्स में से मिलेगा और इसके भी नोट्स टू अकाउंट्स में से मिलेगा। इसके नोट्स टू अकाउंट्स में यहां सिर्फ पता क्या मिलता है? ये लॉस, ओनली लॉस, क्योंकि ये कहां मिलेगा? फाइनेंस कॉस्ट। आओ जी। अच्छा ये बताओ, ये रेशो कम होनी चाहिए कि ज्यादा? कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा, प्रॉफिट हमेशा। ये रेशो और ये रेशो कॉम्प्लीमेंट्री है। किड़ी है? मतलब दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो 75% है तो मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी? 25%। आओ जी फटाफट, ऑपरेटिंग रेशो इलस्ट्रेशन 124, इलस्ट्रेशन 124। हाँ जी, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 124 जी। न्यूमरेटर प्लीज, न्यूमरेटर प्लीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिनोमिनेटर प्लीज आरएफओ। दोनों गिवन है जनाब, बोलो जी। आ गया जी। नेक्स्ट, हाँ जी, हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ? आरएफओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला कि ये वाला? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस अपॉन आरएफओ इनटू नेक्स्ट। इलस्ट्रेशन 126 जी, क्या गिवन है जी? और रेट ऑफ ऑन। आई होप इतने जोग्य हो गए हो कि यहां से क्या निकाल पाओगे? कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी निकाल पाओगे और जीपी भी निकाल पाओगे। लोड हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ आरएफओ की है। हाँ जी, केड़े खर्चे दे रखे हैं? ये बताओ, ये दोनों खर्चे पी एंड एल में आते थे? यस, आते थे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये हैं? तो फिर कौन से हुए? कौन से हुए? चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया जी, बोलो। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इनटू 100। नेक्स्ट, आरएफओ और जीपी क्या दे देगा जी आपको? सुना नहीं जी? उसमें क्या ऐड करना है? अपॉन आरएफओ इनटू 100।
नेक्स्ट प्लीज। हाँ नहीं, क्या गिवन है? सुना नहीं, बोर्ड पे देखना, ये तो गिवन ही है ना? बोलो, ये गिवन नहीं है, इसकी एक्सपेंशन ये गिवन है आपको, बोलो, ये गिवन है आपको, इसमें से इसे ये आ जाएगा, रिलेशन गिवन है जीपी का, चेक कर लो। हाउ मच इज जीपी रेशो? किस पे होती है जीपी रेशो अगर कुछ मेंशन ना हो? तो आपके पास आरएफओ नहीं है, उसको एक्स ले लो, जीपी एक्स अपॉन 4 आ गया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने निकाल ली, यहां से हमारे पास आरएफओ आ जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर। नेक्स्ट प्लीज। क्या ढूंढना जनाब? चलो जी, आरएफओ गिवन है, आरएफओ गिवन है, लगाओ जी। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे आएगी? सीपीसी देखो फिर कौन है सीपीसी में से, सी और सी नोट्स टू काउंट्स हैं, मतलब कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सी प्लस सी इज योर कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जी कोई? यस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर नोट्स टू काउंट्स नहीं है तो सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग। अदर एक्सपेंसेस नोट्स टू काउंट्स नहीं है तो सारे क्या होते हैं? फाइनेंस कॉस्ट हमेशा क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग। तो सी प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट प्लस अदर एक्सपेंसेस विल गिव अस ऑपरेटिंग कॉस्ट। डन है जी? जल्दी बोलो जी, क्लियर हो गया जी? जीपी रेशो निकालनी है जी आपने, कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी निकलवा दिया ना, सीसी इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ। आरएफओ गिवन है, आरएफओ गिवन है, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिव्स अस जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100 गिव्स अस जीपी रेशो। नेक्स्ट प्लीज। केडी रेशो है? कितनी है? ध्यान देना, ऑपरेटिंग रेशो में कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ रहा है, मैं 2 बार बता चुका हूं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस, चलो देखो जी, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो, ये बढ़ जाएगा और ये भी नेट इफेक्ट, तो परचेज करने से इस पे कोई इफेक्ट, इसी में ही आता ना, ये इस पे भी कुछ नहीं हुआ, इस पे भी कुछ नहीं हुआ, नो चेंज। नेक्स्ट, ये भी नो चेंज। डन जी? नेक्स्ट, नो चेंज। ऑफिस एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट but not these two, so should be operating। बढ़ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, रेशो। नेक्स्ट, सेम ही पार्ट था। अरे रुको भाई, थमो, आपका पार्ट है चौथा, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड and goods costing 20,000 distributed as samples। सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट होते हैं और ऑफिस एक्सपेंसेस दोनों ही क्या हैं? बढ़ गया। परचेजेस कम हो गया, सेम इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, लेकिन आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, रेशो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, सुना नहीं जी? कोई लेना देना नहीं जी, कोई लेना देना नहीं जी, कोई लेना देना नहीं जी। नेक्स्ट, केडी रेशो है जी? जीपी रेशो का फॉर्मूला देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला भी दे दो। आरएफओ डन हो गया जी, बोलो जी। आइए जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें, जीपी का फॉर्मूला आरएफओ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तभी आएगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेट्स एक्सपैंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। खुल गई? प्लीज गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हाँ जी, जीपी माइनस, डन है जी। बस एक चीज इसमें ऐड करनी है, OOI, अदर ऑपरेटिंग इनकम। अगर गिवन होगी क्वेश्चन में तो सिर्फ कौन होगा? कमीशन रिसीव्ड। डन है जी। एक और फॉर्मूला जानते हो भाई, इसे बोलो, इसे भी जानते हो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड गिव्स अस, मेरे को चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो फॉर्मूले तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं, अगर यहां पे एप्लीकेबल है तो टिक लगवा दो। डन, 3 निपट गए। अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होती है? इक्वल। कर देते हैं हम, अगर नहीं होती तो। हाँ के ना, बाय बैलेंसिंग फिगर बोलो। यही ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऑपरेटिंग। जो टिक लगी हुई आइटमें हैं वो मेरे क्वेश्चन में नहीं है। मेरे क्वेश्चन में है अनटिक्ड आइटम्स। केडी आइटम्स, उनसे फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाओ? नेट प्रॉफिट प्लस माइनस गिव्स अस। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब क्वेश्चन में गिवन होगा समान। कुछ याद नहीं आया? आईफा, डिप और ड्रिप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI प्लस आईफा डिप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ड्रिप नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिव्स अस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कल ही एक इलस्ट्रेशन की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यस और नो। इसी के लिए कल गालियां पड़ी थी। यही पूछा था तुमसे कल। चलो कल तो नहीं आया, आज आ गया कि कल फिर नहीं आएगा? जवाब ही नहीं। तुम तो सुनोगे है ये कि खत्म हो गया? तुमने तो लगाया ही नहीं, मेरा ही खपा है। डन है जी। सो ये फॉर्मूलाज हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो क्वेश्चन में गिवन होगा उससे क्या निकाल लेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन है जी। आओ फटाफट फिर इलस्ट्रेशन जी 131। देखो जी केस 1। मैम आ रहे? ओ बढ़िया है। हाँ, नहीं आना ना मैम ने? फटाफट मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा। आओ, अब तो आधा घंटा है अपने पास। आधा घंटा का 40 मिनट है अपने पास। 11th ने तो पता नहीं आना है कि नहीं आना। तुम तो करो, तुम तो नजारे लुटो। आओ जी आओ। इलस्ट्रेशन 131 केस 1। हाँ हाँ, जिसने जाना जाओ, बस एक जना बैठा रहे, दैट्स इट। मेरे को एक ही बहुत है। मैं तो वकायती करनी है, कोई सुनने वाला हो, जवाब देने वाला हो, बस अपना काम चल जाएगा। केस 1 प्लीज ले आओ भाई। RFO एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लो जी, ऑपरेटिंग फॉर्मूला कहां लिखा? ये रहा। नहीं, फॉर्मूला लिखा ही नहीं। ऑपरेटिंग ये लिख, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। डन है जी। चलिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बने? क्या दो? कदों हुने तो नहीं हो रहा? बस ठीक। केस 2 है, हाँ बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं। आप कैश फ्लो भी खत्म कर देते हैं, कोई रौला ही नहीं है।
है ना। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी 11वीं की छुट्टी करता हूं मैं और तुम्हारा कैश फ्लो नवेड़ते हैं इसके बाद, ठीक है। चाय चूरी तुम्हारी भी मंगा लेते हैं, है ना। चलो बढ़िया, आ जाओ केस 2। और डरो मत, हौसला रखो, कराएंगे कैश फ्लो। हाँ 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 कराएंगे, 4 बजे करा देंगे। आओ ले आओ जी, ले आओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो तो बेचारी दिल्ली छोड़ गई जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले आओ जी, ले आओ। फॉर्मूला केड़ा लगेगा, आरएफओ माइनस गिव्स अस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। चलो जी नेक्स्ट केस 3। क्या गिवन है अपने पास, आरएफओ, और क्या गिवन है, जीपी। आरएफओ और जीपी रेशो लगा के क्या निकल जाएगा जी अपने पास, आरएफओ और अरे राम, आरएफओ कितना है जी, जीपी रेशो कितनी है जी, किसके ऊपर होती है जी, आरएफओ 7,20,000 का 20% जी, 1,44,000। व्हाट इज 1,44,000, जीपी बोर्ड पे, जीपी माइनस गिव्स अस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, अगर मेरे क्वेश्चन में मेरे को स्ट्रेट अवे ये गिवन है या मेरे को ये और ये गिवन है तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकता हूं। मेरे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है स्ट्रेट अवे और ये भी गिवन नहीं है, तो मेरा एक ही गोल होगा, टू फाइंड आउट जीपी एंड टू सबट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम इट। चलिए इलस्ट्रेशन 132। हाँ भाई, अब बताओ जी क्या गिवन है आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रेट अवे निकाल के दे रखी है, क्या आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए, जीपी। पहली 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से ही आ जाएगा, आरएफओ माइनस गिव्स अस जीपी। अब जीपी में से सिर्फ क्या माइनस करने हैं, बताओ जी केड़े होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो गिवन है आपको, उसमें से ऑफिस एंड यस वेजेस तो डायरेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस बाय थेफ्ट नॉन ऑपरेटिंग है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट खर्चा ही नहीं है, वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ आ गया जी, आ गया जी आपका क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। डन है जी, जल्दी बोलो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 133। हाँ जी, आरएफओ जीपी ऑन रिलेशन लगाकर जीपी निकाल लेंगे, जीपी में से क्या माइनस करना है जी, क्या आ जाएगा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100 विल गिव अस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट, हाँ जी, केडी कॉस्ट गिवन है, इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखो जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गई और जीपी रेशियो गिवन है, यहां से क्या निकाल लोगे, आरएफओ। बोलो जी, आ जाएगा, सुना नहीं जी मेरे को, आरएफओ आ गई, बोलो। आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट, केडी रेशियो गिवन है जी, कैसे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करके। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस, अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ का जी वही ओपनिंग इन्वेंटरी, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग। आओ पहली ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ, कुछ भी नहीं होगा जी, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर, नो चेंज। नेक्स्ट, नो चेंज। चौथा 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 विड्रॉन फॉर एंट्री, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, नो चेंज। तीसरा वही सेटअप जी, एफिल टावर अंग्रेजी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज सेम होगा। भैया एक फोटो खींचना जी। अगली रेशियो प्लीज, नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। अब नेट प्रॉफिट रेशियो ध्यान से सुनिए, अगर मेरे क्वेश्चन में टैक्स गिवन है, क्या गिवन है, तो मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर्मूले में लिखूंगा अपॉन आरएफओ इंटू 100। अगर मेरे क्वेश्चन में टैक्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा सिर्फ नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। हाँ जी, अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। कोई रौला नहीं जी, जितने भी खर्चे हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, जितनी भी इनकम है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, सब कंसिडर होगा जी। क्लियर है जी? जीपी आ गया, बोलो। जीपी में से ये सारे माइनस होंगे और जीपी में ये सारे प्लस होंगे। क्या आ जाएगा जी आपके पास, नेट प्रॉफिट। कम होनी चाहिए ज्यादा रेशो, ज्यादा, अभी टैक्स भी देना है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स दे दिया तो दो चीजें करनी है, एक जनरल रिजर्व में पैसा बांटना है, डालना है, और एक डिविडेंड देना है। आओ जी भैया, एक मिनट चेंज कर रहे हैं, जरा देख लेना। प्लीज आओ जी, इलस्ट्रेशन 136 केडी रेशियो गिवन है, किसके ऊपर निकलता है जी, जीपी, नेट सेल्स या आरएफओ। केडी केडी सेल्स गिवन है, एंड क्रेडिट सेल कितनी है, ऑफ टोटल सेल्स का 90% क्रेडिट सेल है, तो 10% क्या होगी, 20 लाख आ गई जनाब। फिर टोटल सेल्स 20 लाख का 25% 5 लाख आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना, चेक कर लो, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, हाँ जी, केड़ा प्रॉफिट गिवन है जी, तो बताओ जी फिर क्या क्या माइनस करें जीपी में से, सैलरीज एंड और एडवर्टाइजमेंट और इंटरेस्ट। बिल्कुल, कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट हमेशा हमारा एक्सपेंस होगा, बैंक नहीं है हम जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। रेंट क्या है, इनकम, इसे क्या करेंगे, प्लस, क्या आ जाएगा जी, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। नेक्स्ट जी, आरएफओ और जीपी रेशियो क्या देंगे,